हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने पैन 2.0 इंट्रोड्यूस किया, यानी कि नया पैन कार्ड इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद से तमाम तरह की बातें बनने लगी। कुछ लोगों ने कहा सरकार फिर से काम पे लगाने वाली है, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब दो दो पैन कार्ड रखने पड़ेंगे क्या। कुछ ने ऐसा भी कहा कि पिछला पैन कार्ड जो है वो डेड हो जाएगा और आपको नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तमाम तरह की भ्रांतियां फैली रही, किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना, क्या बनवाना अनिवार्य है, कहां से बनवाना है, ये सारी बातें मार्केट में अफवाहों का जो बाजार था वो गर्म था। तो आज आप इस वीडियो में पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि सबसे पहले तो खबर क्या है, उसके मायने क्या है। दूसरा, आपको जो पैन कार्ड अप्लाई भी करना है 2.0, तो वो आप क्यों और कहां से अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, इससे जुड़ा हुआ एक स्कैम, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को स्कैमर छोड़ते नहीं है। अभी न्यूज ही आई थी कि स्कैमर्स ने अपना पैतरा खेलना शुरू कर दिया है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर अंत में आपको लगे कि इंफॉर्मेशन काम की है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इसको बढ़ा दीजिएगा, उनको भी कुछ जानकारी ही हासिल होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सरकार की तरफ से क्या अपडेट आया। अपडेट ये था कि अब आप अपना जो पैन कार्ड है उसको 2.0 को अप्लाई करके अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। जो नया पैन कार्ड जिसको पैन 2.0 कहा जा रहा है वो पूरी तरह से नया होगा और बस थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। उसमें चिप होगी, चिप में सारी इंफॉर्मेशन होगी और सुरक्षित होगा। इस तरह का छोटा सा अपडेट था जिसको लेकर सरकार ने कहा कि इस तरह की चीज हम ला रहे हैं। फिर कुछ खबरें आई कि भाई देखो किसको बनवाना है, नहीं बनवाना। तो देखो, जिसके पास पुराना पैन कार्ड है वो अपना पुराना पैन कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। ये सबको बनवाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। बस अगर आप अपना अपडेट करना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं, तो आप रीप्रिंट का यहां पर ऑप्शन दिया है सरकार ने सिर्फ कि आप जाइए रीप्रिंट कीजिए, 50 रुपए दीजिए और पैन कार्ड आपके दिए हुए पते पर पहुंच जाएगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कौन से पते पे पहुंचेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको कहीं किसी लाइन में लगना है और ना ही ये अनिवार्य है, ठीक है। अपग्रेड किया है, जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको नया वाला ही मिल रहा है, तो उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, जिनका 10 साल 15 साल, मेरा ही जो पैन कार्ड है काफी पुराना है, और आप उसमें अपनी फोटो अपडेट करना चाहते हैं, उसमें आप अपना एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं और उन्नत तकनीक वाला पैन कार्ड, वो आपको पैन 2.0 में मिलने वाला है। नया एप्लीकेशन नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ रीप्रिंट करना है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। इसको लेकर के इतना हवा फैलाया हुआ था कि यार दो दो पैन कार्ड हो जाएंगे, पुराना पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, नया बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पुराना पैन कार्ड जो था उसमें कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप तो लगी नहीं थी कि वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। कोई वो कार्ड तो था नहीं, वैसे तो कोई कार्ड था नहीं, वो उसमें चिप भी नहीं लगी हुई थी। पैन नंबर सेम रहेगा, ठीक है। पैन नंबर में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है, तो सेम पैन नंबर रहेगा। बस दिखने में अच्छा लगे, इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना है, सॉरी रीप्रिंट कराना है, तो आप सरकार द्वारा निर्धारित 2 वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर के रीप्रिंट करा सकते हैं। तो उसका भी प्रोसेस समझाऊंगा कैसे आपको रीप्रिंट कराना है। लेकिन खबर के हिसाब से जो भी ये कंफ्यूजन फैलाया गया था वो सारा कंफ्यूजन फालतू था। पैन कार्ड नंबर सेम रहेगा और आपको पता ही होगा कि कहीं भी आप, जहां पर भी आपका मांगता है पैन कार्ड, वहां पर आप नंबर बताते हो। ज्यादातर जगहों पर हम पैन कार्ड की फोटोकॉपी नहीं भेजते हैं। आमतौर पर जब हम कोई बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, लोन ले रहे हो, इस तरह की चीजों में ही हम पैन कार्ड की कॉपी वो मांगते हैं कि आप प्रिंट आउट करके दे दो। अदरवाइज तो ज्यादातर जगहों पे हम लोग पैन कार्ड का सिर्फ नंबर ही बताते हैं कि ये हमारा पैन कार्ड नंबर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पुराना वाला इस्तेमाल कर रहे हो, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खो गया है, नया बनवाना है, रिप्रिंट कराना है, तो नया वाला अपने आप यही वाला आ जाएगा। इसके लिए कहीं कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब समझते हैं कि पैन कार्ड नया बनवाना है, अप्लाई करना है, तो कैसे करना है और कहां से करना है और कितने पैसे लगेंगे और पूरा प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो सरकार की 2 संस्थाएं हैं। एक है एनएसडीएल, जिसका नाम अब प्रोटीन हो गया है, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा जो है वो है यूटीआई आईटीएसएल, यानी कि यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, जो भी है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। इन 2 जगह से ही आप पैन कार्ड को रीप्रिंट करा पाओगे। तो कहां से प्रिंट कराना है ये देखने के लिए पहले आप अपना एग्जिस्टिंग पैन कार्ड उठाइए, उसके पीछे उसको पलटिए और देखिए कि पिछला पैन कार्ड आपका कहां से आया था। एनएसडीएल से आया था, जिसका अब नाम प्रोटीन हुआ है, लेकिन अभी भी वेबसाइट एनएसडीएल ही है, ठीक है। तो या तो वो एनएसडीएल से आया होगा तो आपको एनएसडीएल से ही रिप्रिंट कराना है, और अगर यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर से आया है तो वहां से आपको रिप्रिंट कराना है। ये पहली मैंडेटरी जानकारी है।
दूसरी चीज आपको क्या जरूरी है, दूसरी चीज जरूरी है पैन कार्ड का नंबर और आधार नंबर, और साथ में आपके बर्थ का मंथ और ईयर, ये जरूरी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पहले से अपने पास रख लीजिए। उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो मान लीजिए कि आपने एनएसडीएल के थ्रू अपना पैन कार्ड बनवाया था पुराना, तो अब आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे एनएसडीएल पैन रीप्रिंट गूगल पे जाकर के। कोई फर्जी साइट भी आ सकती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधे क्लिक कीजिएगा और सीधे आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। अभी आप प्रोटीन भी सर्च करेंगे, अगर प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित संस्था है, जो कि पैन कार्ड की सर्विस फिलहाल प्रोवाइड कर रही है। एनएसडीएल पहले उसका नाम था, हालांकि वेबसाइट अभी भी एनएसडीएल ही है। ठीक है, तो एनएसडीएल की वेबसाइट पे पहुंचने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहां पर आपको नया अप्लाई नहीं करना है, रीप्रिंट करना है ऊपर से। अगर आप डायरेक्टली आ रहे हैं ना होम पेज से, तो नया अप्लाई नहीं करना, रीप्रिंट करना है। ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएंगे तो सीधा मैंने यूआरएल दे दिया है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड फिल करना है, पैन कार्ड फिल करना है। और जो पैन कार्ड पहले आप फिल कर दो तो दिखता रहेगा, लेकिन आधार कार्ड जो है अपने आप मास्क हो जाता है बाद में लिखने के बाद। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ क्या है आपका और मंथ ऑफ बर्थ क्या है। नीचे जीएसटी का ऑप्शन ऑप्शनल है, फिर आपको नीचे आई एग्री करना है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, और उसके बाद आई एम नॉट रोबोट करके आपको इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगले पेज पर वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी आपने डिटेल्स दी होंगी, अपने ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका स्थायी पता, वो सारी चीजें जो होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। अब मान लीजिए इसमें कोई आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको अपना नंबर अपडेट करना है, ईमेल अपडेट करना है या पता अपडेट करना है, तो वो आपको कहाँ करना पड़ेगा, आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वो ये है। यहाँ पर जाकर के आप लॉगिन करेंगे अपने पैन कार्ड से, तो वहां पर आप जाकर के चीजें अपडेट कर पाएंगे। तो वहां अपडेट करने के बाद यहाँ आइएगा, यहाँ पर भी आपको अपडेटेड मिलेगा। तो यहाँ पर आप एडिट नहीं कर सकते, सब कुछ मास्क्ड है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है ना, यहाँ करने के बाद अब आपसे वो पूछेगा कि आप कहाँ पर ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, ईमेल पर या फिर फोन पर। आप उसमें से दोनों में भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपने सेलेक्ट किया, सबमिट किया, आपके फोन पर ओटीपी आ जाएगी, और अगले पेज में वो वापस आपका परमानेंट जो एड्रेस है जहां पर आपको डिलीवरी चाहिए, वो एड्रेस कंफर्म करेगा, और उसके बाद आपको 50 रुपए की राशि यहाँ पर पे करनी है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। इसके लिए किसी आपको सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई डेट नहीं है कि फला तारीख तक करवा लो, ये करवा लो। ऐसा भी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इस तारीख तक करवाना ही पड़ेगा। भैया अनिवार्य ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है करवाना। ठीक है, तो आप करवाओगे तो सिर्फ एक अच्छा खूबसूरत सा पैन कार्ड अपनी जेब में लेके घूमोगे और कुछ नहीं होगा। नंबर नहीं चेंज होने वाला, पैन कार्ड का कितना इस्तेमाल होता है वो भी आप जानते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये तो था, मैंने आपको दिखाया एनएसडीएल से। दूसरा जो है यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली साइट है, उसके लिंक भी नीचे दिए देता हूं। अगर आपका वहां से है तो वहां से रिप्रिंट कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब समझते हैं कि इससे रिलेटेड स्कैम क्या चल रहा है मार्केट में। मतलब यहां खबर आई नहीं कि भैया ये कोई चीज सरकार नई ला रही है, कि वहीं स्कैमर्स जो हैं उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। तो एक मित्र हैं, मतलब हमारे ही सब्सक्राइबर है भाई, उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि उनको एक एसएमएस रिसीव हुआ है कल रात में। वो रिसीव ये हुआ है कि जल्दी से जल्दी अपना पैन 2.0 बना लीजिए, नहीं तो आपका पुराना वाला पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका फाइन लगेगा। इस तरह का कुछ मैसेज वहां पर आया है। यूआरएल पर क्लिक करो तो फिलहाल तो यूआरएल इनएक्टिव है, लेकिन उसमें यही था कि आपको इस यूआरएल पे जाकर के अप्लाई करना है, रिप्रिंट करना है नए पैन कार्ड के लिए। तो स्कैमर्स ने नई वेबसाइट भी बना ली है, उसमें वो 50 रुपए चार्ज करेंगे। आप डिटेल डालोगे अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड का, और जब आप पेमेंट पेज पे पहुंचोगे तो वहां पर आपको दिख तो 50 रुपए रहा है, लेकिन आपके ज्यादा पैसे डिडक्ट हो जाते हैं वहां से। ठीक है, क्योंकि बैकएंड से उनका जो इंजन है वो अलग तरीके से काम करता है। तो ना तो आपका वहां कोई पैन बनने वाला है, ना तो वो एक्चुअल वेबसाइट है। ठीक है, और तीसरी चीज, आपका जो डेटा है, जो भी आपने उसमें लॉगिन करने के टाइम पर अपना पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, अपनी बैंकिंग डिटेल्स दी, वो भी जब आप पंच कर रहे होंगे तो बैकएंड से वो डेटा चुरा लिया जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस के नाम पे एक फर्जी वेबसाइट बनाई, जहां स्टार्टिंग में 25 रुपए दिख रहे थे, लेकिन जब आप पे करने जाते हो तो लाखों रुपए कट जाते हैं। फिर मैंने आपको एक ई कॉमर्स का स्कैम भी दिखाया था, जहां पर सस्ते काजू बादाम बेचने के नाम पर भी यही स्कैम चल रहा है।
कि आपको एक वेबसाइट दिखाई जाती है, जैसे ही आप अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं या जो भी बैंकिंग डिटेल डालते हैं तो बैकएंड से ज्यादा पैसे कट जाते हैं, आगे आपको दिखता रहता है 100, 200, 300। ठीक है, तो इस तरह से स्कैमर्स ने एक पूरी व्यवस्था कर ली है। सरकार की घोषणा और स्कैमर्स ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा हर वक्त होता है। राम मंदिर बन गया था, उसके पहले राम मंदिर में जाने की टिकट के नाम पर ठगी हो रही थी, इस पे क्लिक कर दो टिकट मिल जाएगा। प्रसाद के नाम पर ठगी हो रही थी कि इस पर क्लिक कर दोगे, यहां डाल दोगे डिटेल्स, इतना पैसा दे दोगे तो प्रसाद तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वोडाफोन ने 5G आज तक लॉन्च नहीं किया। सुनने में आया कि मार्च 2025 में वो दिल्ली मुंबई में लॉन्च करेगा, लेकिन 2022 में जब जियो ने अपना लॉन्च किया था, उसी समय स्कैमर्स ने हर वोडाफोन के नंबर पे मैसेज भेजना शुरू कर दिया था कि टू एक्टिवेट योर 5G इमीडिएटली क्लिक ऑन दिस एंड पे समथिंग समथिंग। वहां से वो डेटा चुराने लग गए थे। कोई भी स्कीम हो, इनकम टैक्स भर दिया है कि नहीं भर दिया, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया कि नहीं कर दिया, इनकम टैक्स का रिफंड प्राप्त करने के लिए यहां पर क्लिक करें, ऐसे समय समय पर इवेंट बेस्ड स्कैम हमने देखे हैं। वैसा ही कुछ इस मामले में भी शुरू हो चुका है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को भेज दीजिएगा। पैन कार्ड की भी जानकारी उनको हो जाएगी और दूसरा स्कैम्स की भी जानकारी हो जाएगी कि कैसे बचना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दोस्तों, रिश्तेदारों तक भेज देना भाई साहब, ताकि वो भी स्कैम से बच सके। और अंत में फिर से वही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।